हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अपने पिछली वीडियो में हमने 10.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना था। तो आज की वीडियो में हम अपना 10.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। 10.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। डायग्राम के हिसाब से देखेंगे, डायग्राम से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा क्या कह रहा है। एक सर्कल है, ठीक है, और उसमें क्या कह रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट से, ये क्यू पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। क्यू पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर। हम टेंजेंट की ये क्यू पॉइंट इससे 24 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये पॉइंट होगा पी अपना, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, और क्यू से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें सर्कल की रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इस तरह इस साइड देखिए क्या है, ये अपने पास दो वेरिएबल हो गए। जो अपनी जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके? टेंजेंट के। जो रेडियस और जो टेंजेंट होते हैं, जो सर्कल की रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होती है ईच अदर। तो ये परपेंडिकुलर होंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें दो साइड गिवन हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो हमें दो साइड गिवन है, तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो ओ क्या होगा? स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू में, सॉरी, ओ क्या होगा? स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का, ओ पी क्या होगा? स्क्वायर प्लस में ओ पी का बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ क्या होगा? स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस में पी के होगा स्क्वायर। ओ के की वैल्यू 25 वैल्यू हमने पुट करी, ओपी हमें निकालनी है, पी की होगी 24। 25 का स्क्वायर होता है 625, और ओपी का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। तो क्या करेंगे? ओपी इस साइड आ जाएगा और 625 को 576 को माइनस कर देंगे 625 में से। माइनस क्या? 625 को ओपी स्क्वायर में, सॉरी, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576, माइनस करेंगे तो बचेगा 49। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 49, स्क्वायर इस साइड जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ओपी इज इक्वल टू रूट 49, ओपी इज इक्वल टू रूट 49। अब रूट टू कैसे खोलेंगे? रूट होता है ना 7 इंटू 7, ये हो जाएगा 49 का। तो ये हो जाएगा ओपी इजिकल टू अंडर रूट 7 इंटू 7, तो ये 7 बार आ जाएगा, तो ओपी इजिकल टू 7। तो ये अपनी आगे रेडियस हमने क्या पूछ रखी थी? ओपी रेडियस थी, तो हमें बता दी 7। इसका आंसर अपना हो गया ए, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अपना सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट। टीपी एंड टीक्यू एंड टू टेंजेंट, आपने फिगर दे रखा है, टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट है। ये टीपी एंड टीक्यू दो टेंजेंट है, ठीक है, with the center O, so that center O के साथ, so that angle POQ is equal to 110, ठीक है, 110 दे रखे हैं। then PTQ एंगल क्या होगा? अब देखिए PTQ एंगल क्या होगा। अब ये देखिए यहाँ क्या बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल शेप, और क्वाड्रिलेटर के अंदर के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 360 के इक्वल। जो क्वाड्रिलेटर के जो अंदर के एंगल होते हैं उन सभी का सम कितना होता है? उन सभी के एंगल जो सम जो होता है वो 360 होता है। तो हम ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 360। तीन एंगल पता है, क्योंकि तीन एंगल देखिए कैसे पता होगा। ये एंगल हमें कैसे पता है, ये एंगल कैसे पता? क्योंकि ये जो रेडियस है ये टेंजेंट है। तो पिछला क्वेश्चन में बताया हमने कि जो रेडियस है और जो टेंजेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ईच अदर होगा, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर ईच अदर, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये 90, ये 90, ये 110, और ये हमें निकालना है। तो 90 प्लस 110 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360। देखिए एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल पुट करेंगे, तो पी टी क्यू हमें निकालना है, टी क्यू ओ 90 डिग्री, ठीक है, क्यू ओ पी 110, ठीक है, और ओ पी टी ये 90, ठीक है, इज इक्वल टू 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के अंदर के जो एंगल होते हैं उनका सम 360 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 90 प्लस 110 प्लस 90 इज इक्वल टू 290। तो एंगल पी टी क्यू प्लस 290 इज इक्वल टू 360, और 360 में 290 निकालेंगे कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 290, तो एंगल कितना हो जाएगा? 70। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, हमें एंगल पी टी क्यू निकाला था, हमें क्या पूछा था? एंगल पी टी क्यू अपना साइंस अपन बी, जो बी ऑप्शन है वो सही है। तो अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो अपना थर्ड क्वेश्चन है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी
फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल PO इज इक्वल टू, देखिए क्या करें, टेंजेंट PA डायग्राम हिसाब से समझिए, एक सर्कल है, एक पॉइंट P से टेंजेंट PA एंड PB, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट P पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, जो ये जो P एंड P है इंक्लाइन है कितने डिग्री पे, 80 डिग्री पे, ठीक है, देन एंगल POA ये ड्राइन करेंगे, यहाँ से हम POA यहाँ से लाइन ड्राइन करेंगे, ये देखो POA ये एंगल बताना है इक्वल टू किसके होगा, इक्वल, ये एंगल किसके होगा, तो ये एंगल निकालने के क्या करेंगे, देखिए हम पिछले क्वेश्चन क्या पूछ रखा था हमसे, सिंपल से एक कंप्लीट एंगल दे रखा था, ये एंगल निकालना था। अब हमसे क्या कह रखा है कि ये एंगल दे रखा है ये, पर हमें ये एंगल नहीं, इसका ये पार्ट निकालना है। ये पार्ट कैसे निकालेंगे, देखिए ये अपना 90 कैसे होंगे, वही यहाँ पर ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर नीचे होते हैं, ये भी साइड भी, तो ये भी 90 ये भी 90 ये 80 है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल देखिए, ध्यान देखिए PAO ये ट्राइंगल है PAO और PBO, अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO हो जाएगा। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, OA देखिए इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, OA और OB रेडियस है, तो रेडियस है दोनों सेम होगी, तो OA इज इक्वल टू OB रेडियस है, OP इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP कॉमन हो गया, और PA और PB दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों टेंजेंट है, ठीक है, एक पॉइंट से है दोनों टेंजेंट, तो PA इज इक्वल टू PB टेंजेंट है, तो ट्राइंगल POA तीन, तो हमें तीन तो बातें बतानी रहती हैं कोई ट्राइंगल प्रूव करने के लिए, तो ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू POB किस रूल से, बाय साइड रूल से, ठीक है। किसी भी दो ट्राइंगल के आपस में जो साइड्स हैं वो कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में इक्वल होते हैं, तो देखिए वी से दैट एंगल APO इज इक्वल टू BPO, क्योंकि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, और इन दोनों जो कंप्लीट एंगल ये, ठीक है, तो एंगल APO प्लस एंगल BPO, एंगल APO प्लस एंगल BPO इज इक्वल टू 80 होगा, और BPO को हम APO लिख सकते हैं, तो एंगल APO प्लस एंगल APO इज इक्वल टू 80, तो एंगल 2APO एंगल इज इक्वल टू 80, ठीक है, तो 2 से चल जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, एंगल APO हमने क्या निकाल लिया, APO ये एंगल हमने निकाल लिया 40 डिग्री। अब देखिए हमें निकालना क्या, पूछ क्या कहता है, हमें क्वेश्चन पूछा था POA एंगल निकाल पूछा था, तो अब देखिए ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमें दो एंगल पता है, ये हमने निकाल लिया, ये 40 ये 90, हमें ये एंगल निकालना है। ट्राइंगल क्या था, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो अपने पास एक एंगल ये तीसरा एंगल निकाल लेंगे। देखिए अपने पास एंगल APO है, POA निकालना है और OAP है, तो APO प्लस एंगल POA प्लस एंगल OAP इज इक्वल टू 180, APO इज इक्वल टू 40 हम निकाला है, देखिए अभी ये निकाला है, ठीक है, प्लस एंगल POA प्लस एंगल OAP ये 90, तो 90 इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 130 हम इस साइड माइनस कर दिया, तो एंगल PO इज इक्वल टू एंगल आ जाएगा 50, ठीक है, तो ये 50 देखिए किस ऑप्शन में है, 50 अपना ए ऑप्शन में, अपना ए ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन अपना इसी के साथ कंप्लीट। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हमें क्या कह रखा है कि जो हमें क्या प्रूव करना है, देखिए क्या प्रूव करना है हमें, जो डायमीटर है, डायमीटर उसकी एंड पे को दो टेंजेंट है वो आपस में पैरेलल है। अब मैं एक बात बताता हूँ, देखिए हमें प्रूव क्या करना है कि जो एक सर्कल है उसका जो डायमीटर है उसके जो एंड पे जो टेंजेंट है ना वो आपस में पैरेलल है। हमें ये चीज प्रूव करनी है। पहले एक बात समझिए आप, हमने एक चीज सुनी होगी, जो दो लाइन होती है अगर वो आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। दो लाइन अगर पैरेलल रहते हैं उसके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और अगर कोई ये कह दे कि दो लाइन है उसके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो लाइन है वो पैरेलल होंगी। तो बस वही बात है इसमें, ये दो लाइन है
ये डायमीटर है, डायमीटर के एंड पे टेंजेंट है दो, ठीक है। अब ये रेडियस है, ये एक रेडियस है ना, और रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर ही चलते हैं, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर ही चलता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो एंगल एन ए ओ, देखिए एंगल एन ए ओ और एंगल ओ बी पी, ये 90 आपस में इक्वल होंगे, 90 डिग्री का एंगल है, आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो ये दोनों ये आपस में अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल नहीं होगी, और अगर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो वी से दैट लाइन एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। तो अपना देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। अपना फिफ्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूव क्या करना है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, हमें क्या प्रूव करना है, इसको ध्यान समझिएगा कि जो सर्कल से जो लाइन आती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ टेंजेंट होती है अपनी, वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो अपन जिसे रेडियस कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई जो रेडियस सेंटर से रेडियस आती है वो टेंजेंट के जहां पर टच करती है एंगल पे वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि वो जहां जो पॉइंट लाइन आती है वो हम सेंटर से ही क्यों आती है, सेंटर से ही आती है, मतलब ये हमें प्रूव करना है कि सेंटर से ही आती है वो लाइन। हमें प्रूव क्या करना है कि जो ये सर्कल है, ठीक है, ये टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक, ये सेंटर। तो हमें ये प्रूव करना है जो ये लाइन आ रही है, जो ये लाइन आएगी यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर आएगी, जो ये लाइन ये सेंटर से ही आएगी, हमें ये चीज प्रूव करनी है कि जो ये लाइन आएगी वो सेंटर से ही आएगी। अब देखिए इसे क्या समझना पड़ेगा, उससे पहले क्या है, क्या कह रहा है कि जो ये लाइन है वो सेंटर से ही आती है। देखिए अभी मान लिया ए बी, ये ओ, ये पी, तो हम मान लेते हैं कि यहां से ये हमने पढ़ा है कि जो रेडियस आती है वो टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो एक ये इस पॉइंट से ओ डैश से कोई लाइन आ रही है वो परपेंडिकुलर है इस पे। अब देखिए क्या कह रहा है, हमने क्या किया, ओ डैश मान लिया। अब देखिए हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के जो रेडियस होती है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये इधर परपेंडिकुलर होते हैं, तो एंगल ओ पी बी 90 होगा, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं हमने माना क्या है, ओ डैश है, ओ डैश पी बी, ये हमने 90 माना है क्योंकि, ठीक है। अब कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर करने से पता लगता है कि ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश बी, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश पी बी। लेकिन ये बात तो बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखो हमें फिगर में दिख ही रहा है, बिल्कुल हमें जो फिगर में दिख ही रहा है कि जो ओ डैश ये वाला एंगल है इस लाइन की जो एंगल ये तो छोटा है इससे, ये तो सिंपल दिख ही रहा है, हमें फिगर में दिख रहा है ना। तो एंगल ओ डैश पी बी बी इज लेस देन टू एंगल ओ पी बी, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं, ये बात तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती कि दोनों इक्वल हो। कैसे इक्वल होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है फिगर में, हमें फिगर में नहीं दिख रहा, ठीक। तो एंगल ओ डैश पी बी इज लेस देन टू ओ पी बी, ठीक है। तो वी कैन से दैट एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90, then the perpendicular at the point of contact to the circle is passed through the center। जो परपेंडिकुलर जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का, वो सर्कल से ही पास होता है। द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल passes through the center, वो सेंटर से ही पास हुई, ठीक है।
तो इसके साथ अपना फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट पी एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये लैंग्वेज को घुमा रहा है, देखिए ये लैंग्वेज को थोड़ा घुमा रहा है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। अब यहाँ लेंथ नहीं दे रखा है, देखिए टेंजेंट यहाँ थोड़ी अलग कर रहा है ये, फ्रॉम ए पॉइंट पी, फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक टेंजेंट है वो ए पॉइंट से है, लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है, टेंजेंट है पर ए पॉइंट से वो सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल है ना उसके सेंटर से टच हो रही है वो, मतलब जो सर्कल है उससे लाइन मीट करती है, उसकी दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ना कि ये दे रखी है टेंजेंट की, ये दे रखी है सर्कल से ए पॉइंट की दूरी। देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फिर ये यहां पर दे रखी है लेंथ ऑफ टेंजेंट इज, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। ये बीच में देखिए अलग, बीच में अलग वैल्यू दे रखी है, मतलब फ्रॉम ए पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या है ये डायग्राम से आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये अपना एक सर्कल है, इसमें क्या कह रहा है, कोई एक पॉइंट है ए, तो ये टेंजेंट है, ये ए पॉइंट है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट नहीं दिया अभी, क्या फ्रॉम ए पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर के सर्कल का है, उसका सेंटर से 5 सेंटीमीटर है पॉइंट ए, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मान लिया ओ, इसको हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये अपने मान लिया अपने पॉइंट बी, ये दे रखा है द लेंथ ऑफ, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये अपने टेंजेंट की लेंथ। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें ये निकालनी है। तो वही प्रॉपर्टी की जो रेडियस होती है, वो जो रेडियस और टेंजेंट होते हैं वो परपेंडिकुलर होती है इस इधर, तो ये 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री हो गई तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हम पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम वही कहते हैं, दो साइड पता है तीसरी साइड निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर। ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 4 का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, 5 का 25, 4 का अपना 16 प्लस में ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में 16 गया तो 9, तो ओ बी स्क्वायर इस साइड जाके हो जाएगा रूट, तो हो जाएगा कितना 3 बचेगा। तो ओ बी की वैल्यू आ गई 3, ओ बी निकाले थे हम, यही तो रेडियस है, ये 3 अपनी रेडियस है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन। तो अपना 7th क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये क्या होते हैं, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, एक सर्कल है उसके अंदर एक और सर्कल, ठीक है, ये होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। अब देख उसकी रेडियस देखिए 5 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले सर्कल की 5 सेंटीमीटर होगी, ये तो होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया अपने 3 सेंटीमीटर यहां तक की दूरी, ये 2 होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। कोड क्या, अब देखिए ये देखिए ध्यान से, ये कोड है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर अपना सर्कल है उसकी कोड है, विच टच द स्मॉलर सर्कल, और स्मॉलर सर्कल को टच करिए, ये तो टच करिए, ठीक है, हम इसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये रेडियस होगी अपनी और ये टेंजेंट होगी स्मॉलर सर्कल की, ठीक है, ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 5, कंप्लीट तो 5 होगी और ये 3 होगी, ये कंप्लीट कितनी होगी 5। अब निकालना क्या है, देखिए निकालना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, ये निकालनी है हमें, ये इस कोड की लेंथ, तो ये ए ये बी, ठीक है, ये ए बी ये ओ, ये अपना मान लेते हैं सी, ए बी ये सी ये ओ, हम ये ए बी निकालनी है। अभी हम देखिए कैसे निकाल सकते हैं,
तो पहला तरीका ये है कि सिंपल सा हम इसे निकाल लें और इसका दुगना कर दें। वो कैसे कि जो कोड होती है जो ये है ये इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। जो टेंजेंट है ना इस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। नहीं तो हम ऐसा निकाल सकते हैं, इसको निकालेंगे इसको निकालेंगे दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो वो बताता हूँ मैं कैसे। ये ट्राइंगल होगी, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि जो रेडियस है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, ये 90 डिग्री का। ये अपने पास कितनी है कंप्लीट, ये 5 अपने पास, 3 तो ये है सिर्फ स्मॉल अपने पास, ये कंप्लीट कितनी है 5। ये निकालनी, ये कितनी है अपने पास, ये 3 है ना क्योंकि ये स्मॉल सर्कल के अंदर है। इसमें छोड़ यहाँ लिख देता हूँ 3, ये होगी अपनी 5 और ये भी 3 होगी ये वाली। ठीक है, ये 5 ये 5 दो अपने पास साइड गिवन है तो इस साइड निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल OCB, ठीक है, इन ट्राइंगल OCB बाय पाइथागोरस थ्योरम, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OB कितना अपने पास 5, क्योंकि देखिए OB ये लार्ज सर्कल को टच करिए तो ये रेडियस कितनी थी इसकी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OC ये स्मॉलर की रेडियस होगी, ये 3 का स्क्वायर प्लस में BC ये निकालनी है BC का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 माइनस 9 16, तो BC कितनी आ जाएगी, स्क्वायर है उस साइड जाकर रूट हो जाएगा कितना है 4, BC अपनी आ गई 4, या तो हम जिसका दुगना कर दिया हो जाएगी 8। अब निकाल कर दिखाता हूँ दूसरी वाली। देखिए इन ट्राइंगल OCA इसमें वही करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू में OC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। OA का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर। OC क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम है ना, इसका वेरिएबल ये 5, इस साइड हाइपोटेनस 5 है, इसकी एक साइड 3 है, इसकी एक साइड 3 है, तो ये सेम ही आएगी। BC जो आई है वो AC आएगी। ठीक है, मैं कर दिखा देता हूँ फिर भी। OC 3 का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। ठीक है, ये 25 9 प्लस में AC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC वही AC क्या आ जाएगी अपनी 4 आएगी क्योंकि 25 माइनस 9 और 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगी 4। AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, AC प्लस BC इज इक्वल टू में AB और AC BC क्या है 4 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 8। ये कोड आ गई, ये अपने AB इज इक्वल टू में 8। ठीक है, AB इज इक्वल टू में 8। तो अपना 7th क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।